अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। हम ये तो जानते हैं कि इस दुनिया में हमारे अलावा एक और मखलूक भी रहती है जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकती है। आम जुबान में इस मखलूक को जिन कहते हैं। लेकिन मुझे ये बात सोचकर मज़ा आता है और खौफ भी आता है कि बिल्कुल इस वक्त दुनिया के वीरान और अंधेरे इलाकों में क्या कुछ भटक रहा होगा, ख़ास करके रेगिस्तानी इलाकों में। जब हम कंफर्टेबली अपने बेड्स में डूड हॉरर की वीडियोस देख रहे होते हैं, उस वक्त अंधेरे सहराओं में न जाने कितनी खौफनाक चीज़ें फिरती होंगी। आज की जिन स्टोरीज एपिसोड 63 में हमारे पास सहारा और अरेबियन डेजर्ट की हॉरर स्टोरीज हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। सो आगाज़ करते हैं पहली स्टोरी से, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सहारा डेजर्ट में। तो आइए चलते हैं। सहारा डेजर्ट के कल्ब में रेत के टीलों का एक वसीअ अरेज इलाका है जो हज़ारों सालों से मुसलसल हरकत में है। टीले धीरे धीरे और गैर महसूस अंदाज में हरकत करते हैं, जैसे सहरा की सांसें हवा के हर झोंके के साथ ज़मीन का नक्शा बदलती हों। इन्हीं टीलों में एक तारीक और स्याह दिखने वाली कोई मखलूक रहती है जिसे यहाँ हरकत करते देखा गया है। ये ना सिर्फ वहाँ पाई जाती है बल्कि वहाँ के मुसाफिरों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कहानी का आगाज़ एक्सप्लोरर्स के एक ग्रुप से होता है जिसकी क़यादत हसन नामी एक गाइड करता है, जो सहरा के पार ख़तरनाक सफ़र पर एक खोए हुए शहर की तलाश में निकलता है। इनका मानना ये था कि ये शहर इस सहरा की टीलों के उस पार है, जो बहुत कदीम और आला डिस्कवरीज की एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। जैसे जैसे वो सहरा की गहराइयों में सफ़र करते हैं, ज़मीन की तपिश और हरकत ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होती जाती है। रेत के टीले चारों इतराफ में फैले हुए हैं। सहरा अब एक भूल भुलैया की शक्ल इख्तियार कर चुका था कि जहाँ भी कदम रखो, आगे वाला रास्ता पीछे छोड़े हुए रास्ते से अलग ही दिखाई दे रहा था। गर्मी का जोर और पानी के कम इस्तेमाल से इस ग्रुप की हालत अब कुछ ठीक नहीं थी। पानी होने के बावजूद ये पानी का कम इस्तेमाल कर रहे थे ताकि जल्दी ख़त्म ना हो जाए, और सहरा में दूर दराज तक पानी मिलना भी मुश्किल है। परेशानियाँ और ख़तरात होने के बावजूद हसन साबित कदम और पुरअज़म है, क्योंकि वो सहरा के बारे में अच्छे से वाकिफ़ था और उसे यकीन था कि वो बदलती रेत के ज़रिए अपने साथियों की बाहिफाजत रहनुमाई कर सकता है। मगर जैसे ही इनके सफ़र के तीसरे दिन सूरज गुरूब होने लगता है, उसी लम्हे इन्हें कुछ अजीब हरकत महसूस होती हैं। हसन बताता है कि इनके इर्द गिर्द रेत के टीले हरकत करने लगे थे, जैसे उनमें अचानक से जान फूंक दी गई हो और वो जिंदा हो। रेत के टीलों को ऐसे झूमता देखकर हसन और उसके साथियों में वहशत फैलने लगी थी। देखते ही देखते सहरा के बेजान टीले अब एक देव जैसे दिखने लगे थे। अभी वो इस खौफ से बाहर नहीं आए थे कि अचानक उन टीलों से एक ऊंची सी काले लिबास में मलबूस चीज़ बाहर उठती दिखाई देती है। हसन ने बताया कि वो बिल्कुल ऐसा था जैसे जहन्नुम से किसी शैतान को बाहर निकाला जा रहा हो। एक ऐसी मखलूक जो हसन और उसके साथियों ने कभी नहीं देखी थी। उन सब ने ये देखते ही वहाँ से भागना चाहा, मगर उन सब के पैरों पर पड़ी रेत अब इतनी ताकतवर महसूस हो रही थी कि उनका हर कदम बहुत मुश्किल से उठ रहा था। इसी दौरान एक रेत का तूफान उन सबको अपने अंदर गायब कर लेता है, जिसमें ना तो वो कुछ देख सके ना समझ सके। सब ने ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। हसन और उसके साथी इसी मुश्किल में सारी रात गिरफ्त रहे और उनमें से कुछ इसी हालत में बेहोश भी हो गए। शदीद गर्मी और पानी ना मिलने से यूं लगता था जैसे वो भी रेत के मुजस्मे बन गए हैं, जिनमें ना हरकत करने की ताकत बची है और ना ही इस तूफान से खुद को बचाने की हिम्मत। हसन ने जब होश संभाला और ये सब देखा तो उसे ख्याल आया कि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उसने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया
ये आवाज़ सुनते ही बाकी साथियों में भी थोड़ी सी उम्मीद जागी और सब ने हसन के साथ बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। कुछ ही लम्हे में वो मिट्टी का तूफान थम गया और सब पहले की तरह अपनी सही हालत में आ गया। उन सब ने उस खोए हुए शहर को तलाश करने का इरादा रद्द कर दिया और वापसी के लिए अपना बचा कुचा सामान उठाया और वापसी के लिए रवाना हो गए। हसन ने दोबारा उस तरफ का कभी रुख नहीं किया। हालांकि वो बहुत अच्छे से सहरा के रास्तों को जानता था, मगर वो मंजर उसे हमेशा याद दिलाता था कि वहाँ जाना मौत को गले लगाने जैसा है। सहराए अरब के दिल में एक ऐसी जगह है जो बहुत कम लोगों की नज़र से गुजरा है। वहाँ बहुत कम लोगों का जाना हुआ है। उस जगह के बारे में मशहूर है कि वहाँ मौजूद मिट्टी के ढेर दूर तक फैले दिखाई देते हैं। जितनी एक इंसानी आंख दूर तक देख सकती है वो वहाँ तक दिखाई देते हैं और गर्मी बेलगाम है। सहरा दो चीज़ों के लिए बहुत माना जाता है, एक उसकी खूबसूरती के लिए और दूसरा वहाँ की गई छोटी से छोटी गलती भी इंसान को ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फ़र्क दिखा देती है। इसी राज की तलाश में कि आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को ज़िंदगी और मौत के दरमियान ला खड़ा करे, चंद लोग इस सहरा को एक्सप्लोर करने निकले थे। इस ग्रुप के सरबराह अहमद थे। अहमद अपनी बहादुरी और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता था। अहमद ने उस सहरा के बारे में सुन रखा था कि वहाँ एक शहर है जो कई अरसे से वीरान है, मगर क्योंकि उसे नई जगह पर जाना और चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था, उसे इस चीज़ ने बेचैन कर दिया था कि जब भी वो सहरा के टूर पर जाएगा तो उस शहर को ज़रूर ढूंढेगा। शहर के लिए जाने वाला रास्ता बहुत खौफनाक था। इस ग्रुप को शदीद गर्मी, रेत के तूफ़ान और सख्त सहराई मुश्किलों का सामना था, मगर अहमद के साथ साथ उसके साथियों को भी उस जगह तक पहुंचने का शौक़ हो गया था और सब उस सफ़र में पुरअज़्म थे। जैसे ही वो ग्रुप सहरा की गहराई में पहुंचा तो उन्हें अजीब आवाज़ें और बेचैनी महसूस होने लगी थी, मगर सब ने इस चीज़ से ध्यान हटाते हुए अपना सफ़र जारी रखा। कुछ ही आगे गए तो उन्हें महसूस हुआ जैसे मिट्टी के ढेर अपनी जगह से हिलने लगे हों, मगर ये सब नज़रअंदाज करते हुए सब चलते रहे और आखिरकार उन्हें वो लावारिस शहर जो खोया हुआ था दूर से दिखाई देने लगा। उन्होंने सुन रखा था कि ये शहर काफ़ी अरसे से वीरान और बेआबान है, मगर वहाँ पहुंचकर ये बात समझ से बाहर थी कि अगर ये जगह वीरान है तो यहाँ पैरों के निशान जो दिखने में ताज़ा दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी निशानियाँ जो ये साबित करें कि यहाँ कोई रह रहा हो। सड़कें टूट फूट चुकी थी, इमारतें गिर चुकी थीं, मगर ज़िंदगी के आसार आना सबके लिए बहुत हैरान कुन बात थी। दरियाफ्त करते करते चंद ही कदमों के फासले से उन्हें मौसीकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अजीब सी मौसीकी जो कानों को अच्छा लगने के बजाय बेचैनी में इजाफा कर रही थी। दीवारों पर अजीब जुबान में खुदाई की हुई अलामतें खौफनाक मंजर बना रही थी। अभी वो इसी सब को देख रहे थे कि उन्हें इंसान नुमा मखलूक दिखाई दी। वो सब दिखने में इंसानों जैसे थे। उनके अज़ा यानी कि बॉडी पार्ट्स लंबे लंबे और आंखों में अजीब वहशत वाली रोशनी थी जो सामने से देखने वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस ग्रुप के लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया कि यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। उन सब ने कदम पीछे करना चाहे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों को मजबूती से पकड़ लिया हो। उस अजीब दिखने वाली मखलूक ने आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों में अजीब सी वहशत थी, जैसे अभी वो हमला कर देंगे। अहमद और उसके साथ मौजूद लोगों ने बहादुरी से सामना करना चाहा, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई। जब उस ग्रुप के कुछ लोगों ने ये देखा तो उन्होंने ये देखकर चीखना शुरू किया, तो वो मौसीकी की आवाज़ बंद हो गई जो पहले उन्हें सुनाई दे रही थी, और शायद उसी मौसीकी से उस मखलूक को ताकत भी मिल रही थी।
जैसे ही आवाज़ आना बंद हुई वो सब वहाँ से उसी तरह गायब हो गए जैसे नमूदार हुए थे। ये देखकर सब ने सुकून की सांस ली और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग आए और दोबारा ऐसी किसी जगह की तलाश में नहीं गए। अरेबियन डेजर्ट एक वसी और नाकाबिले फरामोश जगह है। ये जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक समझी जाती थी और आज तक इसे खतरात का घर समझा जाता है। कहा जाता था कि ये जगह सहरा में जिन्नात का घर है जो अपनी गुजर बसर इसी जगह पर करते हैं और यहाँ किसी और को आने नहीं देते। ये वाक़या एक मोमिन नामे बच्चे का है जो सहरा के किनारे एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। वो हमेशा से इर्द गिर्द के अफसानों और ख़तरात से मुतवज्जो रहा था, मगर बुजुर्गों के कहने के बावजूद मोमिन अक्सर सहरा में अकेले निकल जाता था। उसे एक तजस्सुस था जो उसे बेचैन करता था कि जिन जिन्नात का जिक्र उसके बुजुर्ग करते हैं क्या वो हकीकत में भी हैं या सिर्फ कहानियाँ हैं। इसी तजस्सुस में वो एक रोज़ सहरा में चलते चलते बहुत आगे आ गया और अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। जब उठा तो देखा कि आगे एक कदीम खंडर नुमा इलाका है जिसमें मिट्टी के ढेर की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मानो जैसे यहाँ कोई ज़मीनी आफत आई हो और सब कुछ वीरान कर गई हो। मोमिन अपने इर्द गिर्द की हवा में इस जगह की तारीख और राजों के वज़न को महसूस कर रहा था। उसे ये सब मज़ीद बेचैन करने लगा था कि आखिर ये सब ऐसा क्यों है। वहाँ मौजूद एक इमारत मरकज़ी दिखाई दे रही थी जिसमें दाखिल होते ही मोमिन के औसान खता हो गए। अजीब कानों को चुभने वाली आवाज़ जो किसी जंगली जानवर की महसूस हो रही थी उसे सुनाई दी। मोमिन ने इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी शिद्दत भी ऐसी थी जैसी हर जगह आवाज़ गूंज रही थी, मगर ढूंढने पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम भी हो सकता है और आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। जैसे ही वो उस खंडर के बीच में पहुंचा उसने एक पत्थर के बने हुए बड़े से मुजस्मे को देखा जिसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। पत्थर का मुजस्मा होने के बावजूद उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। मोमिन ये देखकर घबरा गया था। इसी दौरान उसे ठंड महसूस होने लगी। वो आवाज़ जो मोमिन को पहले सुनाई दी वो उसी मुजस्मे से आ रही थी जो कि अब इतनी बुलंद थी कि उसके कानों के पर्दे फटने ही लगे थे। मोमिन ने कदम पीछे करना चाहा लेकिन वो खुद को वहाँ से हिला नहीं पाया। और इसी दौरान उस मुजस्मे से आवाज़ आई कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आकर तुमने अपना नुकसान कर लिया है। मोमिन रोने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश में गिर गया। उसने बेहोशी में देखा कि उसे कोई चीज़ गर्दन से पकड़ने की कोशिश कर रही है और बस यही देखना था कि उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। मोमिन जब काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले उसकी तलाश में वहाँ तक पहुँचे जहाँ मोमिन बेहोश पड़ा था। घर वाले मोमिन को लेकर घर वापस आए। वो बुखार में तप रहा था और मुसलसल कुछ बोल रहा था जो किसी को समझ नहीं आया। जब होश में आया तो अपने वालिद के पूछने पर वो सहम गया और कुछ भी नहीं बोला। कुछ दिन इसी तरह डरते हुए निकल गए, मगर आहिस्ता आहिस्ता मोमिन संभल चुका था और उसने ये ठान लिया था कि आइंदा वो ऐसी किसी जगह पर नहीं जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।